राजनीति में बयानों का जो सीधा मतलब आप समझते हैं वो होता नहीं है, और राजनीतिक दल के नेता जो बातें कहते हैं उस बात का मतलब यदि आप सीधा समझते हैं तो शायद आप अभी राजनीति में कच्चे हैं। नमस्कार, भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज भोरे भोर की तैयारी हमने कुछ तल्ख बातों से शुरू की है, और ये तल्खियां जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इन तल्खियों के पीछे छुपा है बिहार में आने वाले 2020 के चुनाव का पूरा हिसाब और किताब। आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि किस तरह से एनडीए में बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एनडीए के दल और नेता दोनों के बयानों में मेल खाने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। अब तक जो स्थितियां सामने आई हैं उनमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू पे भरोसा नहीं कर रही है, जदयू पर एलजेपी को भरोसा नहीं है, और एलजेपी को सामने से टारगेट करने लगी है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। इसका मतलब है कि चारों दल चार कोने से पूरे बिहार की राजनीति और एनडीए को खींच रहे हैं, जिससे कि उन्हें लग रहा है कि 243 सीटों का जो इलास्टिक है उसे बना करके और अपने अपने हिस्से में अधिक से अधिक भाग खींच करके पूरा कर लिया जाए। पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 243 सीटों को बढ़ा और घटा नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और हर कोई अपने अपने हिस्से से अधिक सीटें अपनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। इस तैयारी में आपने सुना होगा, भारत लाइव लगातार आपको हर खबर से अवगत कराता रहा है, रूबरू कराता रहा है। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें बिहार के सभी 17 एमपी और राज्यसभा के भी एमपी जो हैं वो सारे लोगों के साथ एक गुप्त बैठक हुई थी, और उस बैठक में बहुत सारी चीजें साफ की गई थी। उन चीजों का अब धीरे धीरे प्रकटीकरण होने लगा है। हमने आपको यह भी बताया था कि गिरिराज सिंह के मुंह पे जो टेप चिपकाया हुआ था इस बैठक के बाद से उसे हटा दिया गया है। गिरिराज सिंह बिहार आए और बिहार में उन्होंने अपना डेरा भी जमा दिया है। आराम से वो कुर्सी का पौवा जो है जमीन में पैवस्त कर लिया है और अपने बयान धीरे धीरे बाहर करने लगे हैं। हालांकि अभी भी बहुत संयमित बयान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि गिरिराज सिंह के बयान के मतलब अब साफ साफ नजर आने लगे हैं। उनका सीधा तौर पे कहना है कि जो भी बिहार का कमोबेश विकास हुआ है उस विकास के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का हाथ है। नरेंद्र मोदी का बिहार के प्रति बड़ा ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वो चाहते हैं कि बिहार का पूरी तरह से विकास हो। अब इस विकास में कौन अवरोध बन रहा है ये आप फैसला कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। आगे की कहानी ये है कि जो भी झमेला चल रहा है एनडीए के अंदर में, अभी तक जीतन राम मांझी पर एक भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। जीतन राम मांझी ने स्वतः अनाउंस कर दिया है कि वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कमोबेश इस बात को लेकर के जदयू की तरफ से भी बातें सामने आ गई हैं, पर इन बात को लेकर के न तो एलजेपी ने कोई सवाल खड़ा किया है और न ही कोई बात इस पर चर्चा विषय बना है। एलजेपी तो परेशान है कि नीतीश कुमार उसके लिए एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, जिसको पार करना उसके लिए थोड़ा सा असहज हो रहा है, क्योंकि एक छत्र राज दलित राजनीति की कर रहा था एनडीए में एलजेपी। अब उसके इस एक छत्र राज पर कहीं ना कहीं बट्टा लगाने के लिए नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को ला दिया है। और ऐसी स्थिति में क्या आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा? दावा तो बहुत हो रहा है कि सब कुछ ठीक है, पर ये इस बात का द्योतक है कि एनडीए में अब स्थितियां ठीक ठाक नहीं हैं। चिराग पासवान ने भी बैठक की बात कर दी है, घोषणा कर दिया है, और 7 तारीख को जदयू भी अपनी डिजिटल और वर्चुअल रैली के हिसाब से अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार है। और इस ताकत के बाद हो सकता है कि जीतन राम मांझी के भविष्य का फैसला धीरे से नीतीश कुमार जी कर दें। पर इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पीछे पूरी तरह से खुला छूट दे दिया गया है जीतन राम मांझी को कि वो हमला करें। जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला कर रही थी एलजेपी और चिराग पासवान, उसके जवाबी कार्रवाई के रूप में मोर्चा संभाल लिया है जीतन राम मांझी ने। एक तो ये पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये है कि कहीं ना कहीं अब जो एमपी चर्चा परिचर्चा और गुप्त बैठक के बाद बिहार के तरफ कूच कर गए हैं, उनके बयान भी धीरे धीरे आने लगे। हमने आपको गिरिराज सिंह की बात कही कि गिरिराज सिंह ने सीधे तौर पे बिहार सरकार के कामकाज को नकारते हुए उस पर केंद्र सरकार का ठप्पा लगा दिया, और गिरिराज सिंह ने जब मुहर लगा दिया तो आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं में कितना ज़्यादा इसका प्रभाव होगा।
इतना ही नहीं, अब एक दूसरे नेता हैं जो कभी नीतीश कुमार और अन्य लोगों के करीब रहे हैं, वो नेता आर.के. सिंह हैं, आरा से सांसद हैं और ऊर्जा मंत्री हैं। आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार ऊर्जा को लेकर के कितना ज़्यादा गुणगान करते हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बिहार के घर घर में बिजली पहुंचा दी। ऊर्जा मंत्री काफ़ी ऊर्जावान हो गए हैं और उनके ऊर्जावान होने के बाद जो ऊर्जित बयान आए हैं, वो बयान नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल भरा लग रहे हैं। आने वाले समय का एक इशारा जरूर कर दिया है और हमने शुरू में बताया था कि राजनीतिक दल के नेता जो बयान देते हैं उसका सीधा मतलब नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे तथ्य और बातों और शब्दों के चयन में बहुत कुछ छिपा होता है। राजनीतिक बयानों कि हमेशा सीधा मतलब आप निकाल लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं और बिटवीन द लाइन जो चीज़ें होती हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री और आरा से बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले सरकार बनाने के स्थिति में आ सकती है आने वाले चुनाव के बाद। अब इस बात का आप सीधा मतलब समझ सकते हैं और जो आपको समझना है उस तरह से आप समझ लीजिए, लेकिन नीतीश कुमार इन बातों को समझ चुके थे, पहले भी समझ चुके थे और अब एक बार फिर से जब ये बातें सामने आ गई हैं तो उन्हें समझ लेना चाहिए। सवाल यह है कि केवल बात के लिए कही गई इस बात को कैसे मान लिया जाए। नीतीश कुमार और जदयू के लिए इसमें भारी संकेत छिपा होना चाहिए, जैसा कि हमें लग रहा है। बहरहाल राजनीति में भविष्यवाणियों की बहुत सारी बातें सत्य भी हुआ करती हैं, असत्य भी हुआ करती हैं, पर इतना तो जरूर है कि नीतीश कुमार के लिए टेंशन का बयान जरूर है ये। इसके साथ आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बयान देते हुए उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा 1996 से जदयू के साथ पार्टनरशिप में चल रही है, हम इसे तोड़ना नहीं चाहते। आर.के. सिंह आगे बढ़कर कहते हैं कि जदयू भी इस पार्टनरशिप को तोड़ना नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 2013 को पूरी तरह से लाइन बाय लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। दूसरी बार सदन में पहुंचे हैं और दूसरी बार भी उन्हें मंत्रालय मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में उस बैठक के बाद कई लोगों को कई प्रभार दिया गया है। आप समझिए कि नित्यानंद राय जो बहुत ही करीब हैं अमित शाह के, उनको बिहार का चुनावी प्रभार दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीति और सियासत चल रही है। एक बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी टूटी है और इस चुप्पी को तोड़ने के बाद सीधा तौर पे नीतीश कुमार के लिए टेंशन बढ़ गया है। असल में ये किसी तरह से बयान को कहने के पीछे राजनीतिक मंशा साफ साफ नजर आती है। सीधी तौर पे आर.के. सिन्हा का कहना है कि राजद शासन और बाद में नीतीश के शासन में ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके, पर अब इस बात की नीतीश कुमार के चेहरे के आगे चुनाव लड़ने की चल तो रही है, पर ऐसे में भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेता का इस बात का रिमाइंडर करना कि भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बना सकती है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए टेंशन का कारण बन गया है। आपको बता दें कि इस बयान के पीछे आर.के. सिंह भले ही जो कुछ भी कह रहे हों, पर नीतीश कुमार अपनी तैयारियां जरूर कर रहे हैं। हालांकि इस पर कोई बयान अभी तक और किसी का नहीं आया है, न ही इस पर प्रतिक्रिया आई है, पर इतना तो तय माना जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन का प्रयोग हुआ था और वो प्रयोग सफल हुआ था। नीतीश कुमार ने सफल करके दिखाया था। नीतीश, लालू और कांग्रेस के मेल ने एनडीए को करारी शिकस्त दी थी। ये बातें शायद आर.के. सिंह को याद होगी। ऐसे में बिहार चुनाव से जुड़े इन बातों पर ध्यान अगर दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का लगता है कि भीतर ही भीतर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है और इस खिचड़ी का स्वाद चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप जानते हैं कि जब जब चुनावी बयार बहती है तब तक खिचड़ी पकने की तैयारी होती है और उस खिचड़ी में कितने व्यंजन होते हैं इससे आप अछूते नहीं हैं।
जो कुछ भी महागठबंधन के अंदर चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि महागठबंधन कहीं ना कहीं पूरे झंझावात बयार सुनामी के बाद बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि महागठबंधन में भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इन सब के बाद जो एनडीए अपने आप को दावा कर रहा था सत्ता में है, केंद्र में भी और राज्य में भी, उस एनडीए में जो ये नया बयार और नया घमासान आया है, ये बिहार के एक अलग तरह की दिशा में जाती हुई राजनीति को इशारा कर रहा है और ये बता रहा है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए और सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी नीतीश कुमार के रास्ते पर चल सकती है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए लालू प्रसाद से भी समझौता कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने दरवाजे खोल करके रखी हुई है और उस खुले हुए दरवाजे में सबके लिए स्वागत है। जब जीतन राम मांझी आ सकते हैं तो और लोगों के आने का तो रोकने का और उन्हें नहीं आने देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चुनाव के बाद की रणनीति निश्चित रूप से बिहार के लिए थोड़ी सी जरूर दिलचस्प और खट्टे मीठे अनुभवों वाली होगी। कैसा लगा विश्लेषण जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक और आपके दिए गए कमेंट के आधार पर बहुत सारी बातें तय होती हैं, क्योंकि अंततः फैसला तो आप ही को करना है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप जिस विधानसभा से हैं उस विधानसभा का यदि कोई जानकारी है, कोई उम्मीदवार है, कोई प्रत्याशी हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो उनका नाम हमें भी बताएं, हम उनके नाम को विधानसभा विश्लेषण में शामिल करेंगे। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।